दोस्तों, बिहार चुनाव ने एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण सबक दिया है। सिर्फ सरकार के खिलाफ नाराजगी और विपक्ष के पास चेहरा होना चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि राजनीति अब सिर्फ भावना पर नहीं बल्कि संगठन, रणनीति और भरोसे पर चलती है। आज हम पूरी सच्चाई खोलेंगे। नमस्कार, मैं यस के हाजी, आप देख रहे हैं क्लियर व्यू न्यूज। विपक्ष कहां जीत रहा था और कहां जाकर हारा, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। विपक्ष के पास चेहरा था लेकिन जीतने वाला चेहरा नहीं। क्या ये बड़ी महत्वपूर्ण बात घटित हुई है? विपक्ष का लीडर मजबूत था, लोकप्रिय भी था, लेकिन जनता ने खुद से एक सवाल पूछा, क्या ये व्यक्ति इतनी बड़ी सरकार को हरा पाएगा? क्या जनता के पास इस भावना की कमी के कारण फिर से नीतीश कुमार और भाजपा सत्ता में आ बैठे? महागठबंधन पूरी तरह से फेल नजर आया बिहार चुनाव में। दोस्तों, राजनीति में जनता हमेशा जीतने वालों को वोट देती है, अच्छों को नहीं। ये फिर एक बार हमारे सामने साबित हो चुका है। विपक्ष का चेहरा अच्छा था, तेजस्वी यादव खूब मेहनत कर रहे थे, लेकिन अपरिहार्य नहीं, मतलब जनता के मन को भरोसा पूरा नहीं बैठा सके। ऐसा क्या हुआ? पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली पार्टी आज 25 एक सीट पर सिमट कर रहेगी। जनता के मन में नाराजगी थी, पर बदलाव को लेकर डर ज्यादा था। ये बिहार का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है। जनता को तकलीफें तो है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सड़कें और अस्पतालों की हालत, लेकिन मन में एक और सवाल भी था, सरकार बदलेगी तो हालात और बिगड़ तो नहीं जाएंगे? नए लोग आए तो सिस्टम संभल पाएगा या नहीं? क्या तेजस्वी पर बिहार की जनता ने उतना भरोसा नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था? नीतीश कुमार के खिलाफ स्पष्ट रूप से नाराजगी तो दिख रही थी, लेकिन ये नाराजगी वोटों में बदल नहीं पाया विपक्ष। राहुल गांधी ने भी वहां मेहनत की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। मोदी प्लस नीतीश संयुक्त भरोसा मॉडल कैसे बन गए? ये चुनाव ये दो नेताओं ने विपक्ष के हाथ से निकाल लिया। क्या ये कहना उचित होगा? दूसरी बात तो है कि वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के सामने है, लेकिन सिर्फ वोट चोरी से ये चुनाव जीता गया, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि विपक्ष की नाकामी हमें साफ इस चुनाव में दिख रही है। एक तरफ विपक्ष का एक चेहरा और दूसरी तरफ दो भरोसों का गठबंधन, ऐसा जनता ने सोचा होगा। भाजपा के पास अब असीमित ताकत आ चुकी है। भाजपा हर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने का ख्वाब पूरा करते हुए हमें दिख रही है। महाराष्ट्र में भी आज भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब वहीं बिहार में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनने में कामयाब हो चुकी है। भारत की जनता को ये सोचना होगा कि ऐसे क्या वजह है कि भाजपा हर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है। एक पार्टी एक देश, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ जा रहा। हर जगह विपक्ष की धज्जियां उड़ रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि पूरी तरह से विपक्ष डगमगा जा रहा है? महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हार गई थी। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। वहीं 4 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। उसके सहयोगी दल
जो समाप्ति की ओर थे वो भी अच्छा कर जाते हैं, बेहतर कर जाते। ऐसी कौन सी जादू चल रही है जो विपक्ष ग्राउंड पर दिखता है लेकिन वोटों के बॉक्स में नहीं? ये ऐसी क्या जादू होती है? एक जमीनी स्तर पर सर्वे होता है, लोकल के पत्रकार कहते हैं कि ये उम्मीदवार यहां से जीत सकता है, जीतने की संभावना ज्यादा है, लेकिन वोटों का अंतर 50,000 60,000 से ज्यादा जाता है। जो विधायक हारने वाला होता है, जिसकी कोई स्थिति जीतने लायक नहीं होती, फिर भी वो जीत जाता है। ऐसा क्या जादू हो रहा है? ये भारतीय जनता को सजगता से सोचना होगा। चुनाव तो हो गए, चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन असल में जमीनी स्तर पे जो माहौल था वो माहौल अचानक बदल कैसे जा रहा? जो एनडीए के साथी है, भाजपा के साथी है, महाराष्ट्र में वो समाप्त होने वाले थे, उनकी कोई कीमत नहीं बची थी, फिर भी एक बड़े मेजॉरिटी के साथ वो अपनी सीटें ला पाते हैं। ये समीकरण जनता को सोचना होगा। हमारे देश में जातीय समीकरण बिठाने में एनडीए का भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जातीय समीकरण सच में उतनी कारगर रूप से काम कर रही है या नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है या कोई दे भी नहीं सकता। विपक्ष की एक बड़ी लहर बनाना चाहता था, बिहार में विपक्ष एक बड़ी लहर बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो लहर बन नहीं पाई? क्या ओबीसी ने विपक्ष को वोट नहीं दिया? ऐसे अनेक ओबीसी है जो विपक्ष को वोट दे रहे, लेकिन फिर भी वो कारगर साबित नहीं हो रहा। विपक्ष के अंदर अंदरूनी मतभेद तो है, अनेकों जगह हमें टिकटों को लेकर नाराजगी दिखी, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना दिखा, छिपे छिपे विरोध दिखे, लेकिन बहुत से जगह वोट का ट्रांसफर भी नहीं हुआ। लेकिन ये इतने बड़े पैमाने पर नहीं था। ये सब जनता ने महसूस तो किया होगा, लेकिन जनता जानती थी, लेकिन जनता को बदलाव भी चाहिए था। विपक्ष की स्ट्रैटेजी भी अच्छी थी, लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया कि बिहार में महागठबंधन पूरी तरह से फेल हो गए। ये जितना विपक्ष को, हारे हुए पार्टियों को सोचना जरूरी है, मैं समझता हूं ये उतना ही जनता को सोचना जरूरी है। एक ही तरह का पैटर्न हमें यहां दिखता है। गुजरात में ये पहले से ही हो रहा है। गुजरात में विपक्ष तो दिखता ही नहीं, फिर अब मध्य प्रदेश, फिर से महाराष्ट्र, फिर से अभी वही बिहार। मैं भाजपा की बात समझ सकता हूं, भाजपा के पास ताकत थी, वो बिहार में अच्छा कर गए, लेकिन नीतीश कुमार की डूबती नैया अचानक से कैसा सहबर गई? क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ लोग कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे नाराजगी थी, फिर भी वो अच्छा कर जाते। विपक्ष 10-20 सीटों से नहीं हारता, विपक्ष का पूरा धुआं ही उड़ जाता है। ये अब जनता को सोचना चाहिए, किंतु चुनाव हो चुका है, चुनाव आगे भी होगा, लेकिन लोकतंत्र के लिए ये जनता बैठकर सोचे और अच्छे से इसकी तहकीक करे। किंतु मीडिया तो बिक चुका है, इसके बारे में मीडिया पर बात नहीं हो। देश के सामने बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई की मार हर आम जन झेल रहे, फिर भी ऐसी कौन सी मैजिक है जो भाजपा को और उसके सहयोगी को बड़े मेजॉरिटी से जिता रही? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फिर इस वीडियो को लाइक करें। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है।
कमेंट में आपकी राय जरूर दें और अच्छी तरह से हम आपके सामने पेश होते रहेंगे। हमें सहयोग करिए। तब तक के लिए नमस्कार।